हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सेरिब्रम। पर ये आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए पहले मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मुझे बताइए कि आप हेलमेट क्यों पहनते हैं? डेफिनेटली आप कहेंगे सर ताकि हमारे दिमाग की क्या हो, सुरक्षा हो। पर आखिर ये दिमाग इतना जरूरी क्यों होता है कि इसकी सुरक्षा करनी पड़े? तो समझेगा दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो पूरा का पूरा नर्व से बना है, नर्वस सिस्टम से बना है। और इस नर्वस सिस्टम का ब्रेन क्या होता है, दिमाग क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि सेरिब्रम दिमाग के किस हिस्से में पाया जाता है। तो हम जवाब देते हैं अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन में पाया जाता है। पर इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है दोस्तों। एक बड़ा टॉपिक होता है तंत्रिका तंत्र, जिसके अंतर्गत दो टॉपिक आते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम और परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर को चलाने का काम करता है, जिसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका दिमाग और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। अरे सुना होगा जी आपने कि अगर पीठ में गोली लग जाए तो पूरा का पूरा शरीर क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। और इसी में अगर हम बात करें तो जो ब्रेन होता है वो भी हमारा तीन भागों में बटा होता है। कौन कौन से दोस्तों? ये देखिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और इनमें अगर हम बात करें तो जो हमारा फोर ब्रेन है यानी आगे वाला अग्र मस्तिष्क है, उसके भी पार्टीशंस होते हैं, जिसको अपन कहते हैं क्या क्या, घ्राणी पिंड। घ्राणी पिंड यानी ओलाफैक्टरी लोब, डायनसिफ्लॉन और सेरेब्रम। जिसमें हमारा टॉपिक है आज का दोस्तों क्या, सेरेब्रम। तो ये चार्ट मैंने आपके लिए डाला है, तो अगर आपको ये पसंद आए तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इससे आप पूरा सिस्टम जो है अच्छे से समझ पाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं दिमाग की। तो जैसा कि आपने समझा, पूरा दिमाग किससे बना होता है, तंत्रिकाओं से बना होता है। और इसका वजन जो है इंसानों में लगभग 1400 ग्राम होता है। और अगर हमारे दिमाग की हम बात करें तो जैसा कि आपने समझा, हम उसके ऊपर क्या पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं सुरक्षा के लिए। पर उसी तरह से प्रकृति ने भी क्या दिया है, आपको नेचुरल हेलमेट दिया है। ये नेचुरल हेलमेट जो हड्डी का बना होता है, इसको क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं दोस्तों। पर एक बात समझिए, जब आप हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट के अंदर मुझे बताइए कुशन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों। तो उसी तरह से हड्डी में और दिमाग के बीच में भी क्या है दोस्तों, एक कुशन है, जो क्या करता है, हड्डियों को दिमाग से टकराने से रोकता है। और इस कुशन का नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है मेनिंजेस। चलिए मैं समझता हूं आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अपने फोर ब्रेन की। अब सेरिब्रम जो है, जैसा कि आपने समझा, फोर ब्रेन में ही पाया जाता है। और यहां से गवर्नमेंट एग्जाम्स में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है? तो समझेगा, हमारे दिमाग का 2/3 भाग क्या है, सिर्फ और सिर्फ अग्र मस्तिष्क है। और इस अग्र मस्तिष्क में भी सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, सेरिब्रम है, जो हमारा आज का टॉपिक है। अब सेरिब्रम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको 3 कलर दिखाऊंगा, और तीनों कलर जो है उनका नाम कुछ और लिखा होगा और उनका कलर कुछ होगा। तो आपको जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नाम पढ़ना है, जो कलर आपको दिखेगा उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। फिर से बोल रहा हूं, आपको कलर पढ़ना है और जो कलर आपको दिखाई देगा उसका नाम आपको नहीं लेना है। कोशिश कीजिए जरा दोस्तों। बिल्कुल। क्या ये बहुत मुश्किल था दोस्तों? बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे दिमाग का जो राइट वाला हिस्सा होता है, ये क्या होता है, ये कलर को देखने का काम करता है। और जो हमारे दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, ये क्या करता है, पढ़ने का काम करता है। इस कारण ये दोनों आपस में क्या करने लग गए थे दोस्तों, लड़ने लग गए थे। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो दो हिस्सों में बटा है, राइट और लेफ्ट। और दोनों के अपने अलग अलग क्या हैं, काम है। दोनों दो हेमिस्फीयर्स हैं। तो सेरिब्रम को दो गोलार्धों का, दो हेमिस्फीयर्स का बना हुआ मानते हैं। और ये दोनों हेमिस्फीयर्स दोस्तों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। और जिससे जुड़े हुए हैं उसे कहते हैं हम क्या, कॉर्पस कैलोसम।
कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों कि हमारे दिमाग के राइट और लेफ्ट हिस्से काय से जुड़े हैं। तो जवाब होगा क्या? कॉर्पस कैलोसम। और ये दोनों हिस्से राइट और लेफ्ट चार भागों में बटे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? लोब्स कहते हैं। देखिए चारों लोब्स के नाम आपके सामने है, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। अब एग्जाम में फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन आता है कि ये चारों लोब आखिर करते क्या है। तो आइए इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक बस जो है वो चली आ रही है और आप जो है रोड के बीचों बीच खड़े हैं और आपका मुंह जो है बस के दूसरी तरफ है। तो अब मुझे बताइए, जैसे आपको बस का हॉर्न सुनाई देगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे? बिल्कुल सही सोचा आपने। आप सबसे पहले पलट के देखेंगे कि भाई पीछे क्या आ रहा है। जैसे ही आपने देखा कि बस आ रही है, मुझे बताइए आपके दिमाग में क्या आएगा? क्या सोचेंगे आप? बिल्कुल, आप ये सोचेंगे कि मुझे हट जाना चाहिए कि यहीं खड़े रहना चाहिए। और निश्चित तौर पे तब आप अपने पैरों को निर्णय देंगे कि क्या करो भैया, हट जाओ, नहीं तो बस तुम्हें क्या कर देगी? उड़ा देगी। मतलब आपने क्या करा? आपने दोस्तों चार चीजें करी। सबसे पहले आपने सुना, सुनने के बाद आपने क्या करा? देखा, देखने के बाद आपने क्या करा? निर्णय लिया, निर्णय लेने के लिए आपने क्या करा? रीजनिंग करी, तर्क करा। तर्क करने के बाद आपने अपनी मांसपेशियों को क्या दिया? ऑर्डर दिया। और ऑर्डर देने के बाद भी मान लीजिए अगर आप नहीं हटते तो बस क्या करती? बस आपको उड़ा देती। तो फिर आप कहते कि मर्द को बहुत क्या हो रहा है दोस्तों? दर्द हो रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता दोस्तों। तो मैं कहूंगा कि ये मर्दानगी नहीं है, ये पेराइटल लोब की खराबी है। क्योंकि समझेगा, जैसे अपने आप को यूं पिंच कीजिए टाइटली। हाँ, दर्द हुआ दोस्तों? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपका पेराइटल लोब क्या करता है? आपकी त्वचा से जो भी संवेदना सेंसेशन आती है उसको आपके दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे किसी लड़की को जब कोई गलत तरीके से छूता है तो यही पेराइटल लोब उन्हें बताता है कि ये बैड टच है। इसलिए आजकल स्कूलों में छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच दोनों पढ़ाया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये आपकी बॉडी सेंसेशन का काम करने लग गया, तो इसी से आपको दर्द होता है। तो इस तरह से हमारा पेराइटल लोब क्या करता है दोस्तों? काम करता है। पर सच बताऊं, इसके अलावा भी दोस्तों और भी बहुत सारे काम है जो सेरिब्रम करता है, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने काम आपके लिए काफी हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये गायरस और सल्कस से। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए हाथी का दिमाग बड़ा होगा कि आपका? भाई डायग्राम पे मत जाइए जो आपके सामने या स्क्रीन पर है, पर आप बताइए हाथी का दिमाग बड़ा होगा कि आपका? डेफिनेटली दोस्तों हाथी का दिमाग आपसे बहुत क्या है? बड़ा है। फिर भी हाथी बुद्धिमान नहीं है, आप बुद्धिमान हो। तो आखिर ऐसा क्यों दोस्तों? तो समझेंगा इसकी वजह। जैसे मान लीजिए ये रोड है, ये बिल्कुल सीधी है और उसी की जगह मैं एक ये दूसरी रोड बना रहा हूं जो आप देखिए उबड़ खाबड़ है, अब जो मुड़ी हुई है। अब मुझे बताइए कौन सी रोड लंबी होगी, सीधी वाली या फिर मुड़ी हुई? तो निश्चित तौर पे दोस्तों जो मुड़ी हुई रोड है वो क्या होगी? लंबी होगी, क्योंकि जब आप उसको सीधा कर दोगे तो उसमें जगह क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो दिमाग है, इसमें इंसानों की खासियत यह है कि इंसानों के दिमाग में ढेर सारे क्या है? खड्डे हैं। क्या बोला दोस्तों मैंने? इंसानों के दिमाग में ढेर सारे क्या है? खड्डे हैं। इन खड्डों के कॉन्वोल्यूशंस के कारण इंसानों के दिमाग का सरफेस एरिया, जैसा ये रोड का मैंने आपको दिखाया, सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। और चूंकि इंसानों के दिमाग का सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए इंसानों के दिमाग में सेल्स क्या है? ज्यादा है। आपके शरीर में मैं आपको बता दूं, जो ऊर्जा आप खाने से लेते हो उस ऊर्जा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग करता है। और जो दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं वो पूरे शरीर में जो नर्व्स होती हैं पूरे शरीर में सबसे ज्यादा होती है। तो जितने ज्यादा खड्डे होंगे दोस्तों उतनी ज्यादा आप इंटेलिजेंट होंगे। तो सेरेब्रम में जितने खड्डे उतनी ज्यादा इंटेलिजेंस। अब इसमें अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखिएगा, ये जो दरार है, ये दरार जैसे हिस्सों को क्या कहते हैं? सल्कस कहते हैं। और ये जो उभरे हुए हिस्से हैं, ये देखिए उभरा हुआ हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? गायरस कहते हैं। अब आप कहोगे सर मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में खड्डे ज्यादा थे। बिल्कुल सही दोस्तों, उनके दिमाग में खड्डे ज्यादा थे। तो सर क्या हम भी इंटेलिजेंट जीनियस बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल दोस्तों बन सकते हो, बस शर्त ये है कि ज्यादा खड्डे करने पड़ेंगे, ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा,
तो आप भी जीनियस बन जाओगे। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपको आज का लेक्चर अच्छा पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ एक और जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। मेरी अनअकैडमी के एमपीपीएससी एंड व्यापम कैटेगरी में जैसा कि आप देख सकते हैं बायोलॉजी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आप मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी, तो वहां पर आप मेरे लेक्चर्स जो हैं अटेंड कर सकते हैं। और लेक्चर की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अलविदा। मिलते हैं हम फिर अगले सेशन में।